बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइल यहूदी बस्तियां फैलाते हुए आलमी कानून तोड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने लगाया इल्जाम, कहा तामीराती सरगर्मियां फौरी रोकी जाएं। यहूदी बस्तियों के फैलाव से मगरबी किनारे में तनाव बढ़ रहा है। आलमी इदारे ने दी वार्निंग। अफगानिस्तान के नए जिलों पर तालिबान का कब्जा। अशरफ गनी वॉशिंगटन में बाइडेन से मिलेंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में फौज पर हमला, 5 सिपाही हलाक। ओमान में कोविड-19 की सूरत हाल नाजुक, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठप। इसराइल में मास्क फिर से लाजमी कर दिया गया। पाकिस्तान में कोविड की चौथी लहर का खतरा। ईरान में सुप्रीम लीडर खामनाई ने लिया टीका। इंडिया में 52,000 नए कोविड केस, 8 रियासतों में डेल्टा शक्ल के 48 मामले। महाराष्ट्र में पाबंदियां फिर से सख्त की जाने लगी। सऊदी अरब में हज के लिए 60,000 खुशनसीबों का ऐलान। 5,40,000 दरखास्तें दाखिल की गई थीं। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इल्जाम लगाया है कि इसराइल मगरबी किनारे और कुद्स में यहूदी बस्तियां फैलाते हुए आलमी कानून की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि ये बस्तियां गैर कानूनी हैं और इसराइल की नई हुकूमत को चाहिए कि वो इन बस्तियों का फैलाव फौरी रोके। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और मिडल ईस्ट से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद 2016 पर अमल का मुतालबा किया, जिसमें यहूदी बस्तियों को गैर कानूनी करार दिया गया था। इस करारदाद में कहा गया था कि मगरबी किनारे और कुद्स में यहूदी बस्तियों का फैलाव रोका जाए और इन बस्तियों को मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत में शामिल किया जाए। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने गुटेरेस को 12 सफ़ों पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि उन्हें अल-कुद्स के एक इलाके बारहोमा में 540 हाउसिंग यूनिट्स की तामीर के मंसूबे पर तशवीश है। उन्होंने कहा कि यह कदम इसराइली कानून के मुताबिक भी नाजायज़ है। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने कहा कि इसराइल साफ तौर पर यूनाइटेड नेशंस की करारदादों और आलमी कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है। ये सरगर्मियाँ 2 रियासती हल में भी सबसे बड़ी रुकावट हैं और इन सरगर्मियों की वजह से अमन कायम करना मुश्किल हो जाएगा।
यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने कहा कि तमाम तामीराती सरगर्मियां फौरी बंद होनी चाहिए। इसराइल अपनी इन तामीराती सरगर्मियों को गैर कानूनी मानने से इनकार करता है। एंटोनियो गुटरेस और उनके नुमाइंदे ने इसराइली ओहदेदारों से कहा कि वो फलस्तीनी घरों को गिराने का सिलसिला बंद करें। हाल ही में कुद्स के इलाके शेख जराह में इसी तरह की सरगर्मियों की वजह से 11 दिन की जंग लड़ी गई थी। यूएन ओहदेदारों ने कहा कि करारदाद की मंजूरी के 4.5 साल बाद भी आलमी इदारे की अपीलों पर अमल नहीं किया गया। मगरबी किनारे में तनाव बढ़ता जा रहा है, जहां यहूदी बस्तियों को फैलाने का सिलसिला जारी है और यहूदी आबादकार इलाकों को छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामलात से मुताल्लिक दफ्तर ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि यहूदी बस्तियों की वजह से तनाव बढ़ रहा है और एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। हाल ही में नाब्लस के करीब एक इलाके में झड़पें हुई थी। इसराइल की नई नेफ्टली बेनेट हुकूमत ने कुछ दिन पहले एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। ये नई हुकूमत का पहला ऐसा कदम है। नेफ्टली बेनेट यहूदी बस्तियों के फैलाव के हामी रहे हैं, जो अब एक इत्तेहादी हुकूमत की क़यादत कर रहे हैं। इस हुकूमत को पार्लियामेंट में सिर्फ एक वोट से बरतरी हासिल है। हमास ने इस दौरान मुतालबा किया कि गाज़ा की नाकाबंदी बर्खास्त की जाए। हमास ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सिपाहियों की हिरासत में एक सीनियर फ़लस्तीनी समाजी कारकुन के कत्ल की मज़म्मत की है। वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी और महमूद अब्बास के मुखालिफ थे। हमास ने निसार बनात के कत्ल की मज़म्मत करते हुए कातिलों को फौरी सज़ा देने का मुतालबा किया। एक दिन पहले उन्हें घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया गया था और इस अमल के दौरान उनकी मौत हुई। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस कार्रवाई की मज़म्मत की है। हमास ने हॉन्डुरास की तरफ से यरूशलेम में सफारत खाना खोलने की मजम्मत की है। एक बयान में हमास ने कहा कि यह कदम फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। हमास ने हॉन्डुरास से कहा कि वह फौरी यह फैसला वापस ले और आलमी कानून पर अमल करे। हमास ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया को फ़लस्तीन कॉज में मदद करनी चाहिए। जुमेरात को हॉन्डुरास के सदर और इसराइल के वज़ीर आज़म ने यरूशलेम में हॉन्डुरास के सफारत खाने का इफ्तिताह किया था। हॉन्डुरास अमरीका और ग्वाटेमाला के बाद तीसरा मुल्क बन गया है जिसने यरूशलेम में सफारत खाना खोला है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद मंजूर की गई थी जिसके मुताबिक यरूशलेम पर इसराइल का कब्जा गैर कानूनी है। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले यरूशलेम में सफारत खाना कायम करने का फैसला किया। तालिबान ने मजीद इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पिछले 2 दिनों में ताजिकिस्तान की सरहद के करीब वाक़े एक अहम ज़िले पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जहां 2 दिनों से लड़ाई हो रही थी। इस लड़ाई के दौरान रॉकेट्स और भारी मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया। सड़कों पर तालिबान का कंट्रोल नजर आ रहा है। इमाम साहब ज़िले में तालिबान फाइटर्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यह कब्जा एक ऐसे वक्त हुआ है जब अमरीका और नेटो फौजी अफगानिस्तान से बाहर निकलने की तैयारी कर रही हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी वाशिंगटन में हैं, जो अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात करने वाले हैं। पीर को अशरफ गनी ने तालिबान के मुखालिफ कमांडर्स के साथ बातचीत की थी, जिन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा था कि तमाम ग्रुप्स को एक मुत्तहिदा फ्रंट बनाना चाहिए और अफगानिस्तान की सेक्युलर फोर्सेस की मदद करनी चाहिए ताकि अमन को मजबूत किया जा सके और जमहूरी निज़ाम की हिफाजत की जा सके। ऐसा डर है कि अमेरिका और नेटो फौजें अफगानिस्तान से जाने के बाद मुल्क में 1990 की दहाई की तरह खाना जंगी शुरू हो जाएगी। सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका, सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों की मदद से अफगान जिहाद खत्म होने के बाद से अफगानिस्तान के ग्रुप्स के दरमियान आपसी लड़ाई शुरू हो गई थी, जो 1996 तक जारी रही थी, जिसके बाद तालिबान ने मुल्क के ज़्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया था और अपनी हुकूमत कायम की थी। तालिबान की हुकूमत 2001 तक रही, जब अमेरिका ने 9/11 हमलों के बाद हमले करते हुए तालिबान हुकूमत का खात्मा किया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसी को बताया कि तंजीम ने पहली मई के बाद से 104 ज़िलों पर कब्जा किया है। इनमें से कम 29 ज़िले पिछले कुछ दिनों की लड़ाई में हासिल किए गए। अब अफगानिस्तान के 471 ज़िलों में से कम 165 ज़िलों पर तालिबान का कंट्रोल है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में एक हमले में 5 सिपाही हलाक हो गए। यह वाक़या सिब्बी ज़िले में पेश आया। पाकिस्तानी फ़ौज के एक तर्जुमान ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों को भारी नुकसान हुआ। किसी भी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन बलूचिस्तान में अक्सर सिक्योरिटी फोर्सेस और बलोच अलहदगी पसंदों के दरमियान लड़ाई होती रहती है। सूबे में तालिबान और आईसिस का भी वजूद है।
बुलेटिन के इस हिस्से में पहले बात करते हैं कोविड की। इंडिया में 51,667 नए कोविड इन्फेक्शंस पाए गए हैं। पॉजिटिव आने की हफ्तेवार शरह घटकर 3% हो गई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 1,329 मौतें हुई हैं। एक्टिव केसेस घटकर 6,12,868 हो गए हैं। मुसलसल 43वें दिन नए मरीजों की तादाद रिकवर होने वाले मरीजों से कम रही। इस दौरान वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 30 करोड़ 80 लाख के करीब कोविड डोजेस यानी कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन के डोजेस दिए गए हैं। इस दौरान वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क की 8 रियासतों में वायरस की डेल्टा शक्ल पाई गई है। मुल्क में डेल्टा प्लस शक्ल के 48 मामले पाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वायरस की शक्ल से पहली मौत को कंफर्म किया गया है। रत्नागिरी जिले में एक 80 साल औरत की डेल्टा प्लस शक्ल से मुतासर होने के बाद मौत हो गई है। दूसरे मरीजों की हालत बेहतर बताई गई है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वायरस से एक मौत के बाद ओहदेदार चौकस हैं। पुणे और थाने में पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नोवावॉक्स वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दी है। इस वैक्सीन को अमेरिका की एक कंपनी ने तैयार किया है, जिसे अब बड़े पैमाने पर इंडिया में बनाया जा रहा है। इंडिया में इस वैक्सीन का नाम कोवोवॉक्स होगा। इस दौरान ICMR के चीफ ने कहा है कि वैक्सीन हामिला औरतों के लिए भी महफूज है। ओमान में कोविड-19 के केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हो गया है। ओमानी सोर्सेस ने दुनिया भर से को बताया कि हुकूमत सूरत हाल से निमटने में नाकाम हो रही है। हॉस्पिटल बेड्स और ICU बेड्स भर चुके हैं। मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौतें भी हो रही हैं। ओमान में सूरत हाल को देखते हुए रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिन में भी काफ़ी पाबंदियाँ हैं। ये ओमान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर है। ओमान के ओहदेदार मुल्क में वैक्सीनेशन तेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मुतालिका वजीर ने बताया कि सितंबर के खत्म तक सल्तनत को तकरीबन 3.2 मिलियन वैक्सीन डोजेस हासिल होंगी। इस दौरान वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 1,886 नए कोविड केस पाए गए हैं और 32 मौतें हुई हैं। UAE में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,223 केसेस पाए गए हैं और 7 मौतें हुई हैं। वजारत सेहत ने ये बात बताई। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने खबरदार किया कि पाकिस्तान में जुलाई में कोरोना वायरस की चौथी लहर आ सकती है। मनसूबाबंदी के वजीर असद उमर ने एक ट्वीट में कहा कि कोरोना की सूरत हाल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि कोविड उसूलों पर अमल न करने की वजह से कोरोना बढ़ेगा। उन्होंने अवाम से कहा कि वो जितनी जल्द हो सके टीका लगवाएं। सऊदी अरब ने अगले महीने होने वाले हज के लिए खुशनसीब मुसलमानों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें सऊदी शहरी भी शामिल हैं और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की भी हैं। मुसलसल दूसरे साल कोविड-19 की वजह से हज महदूद पैमाने पर होगा। बाहर के मुल्कों से कोई भी हज अदा करने के लिए नहीं जाएगा। हज दरखास्तों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बनाया गया था, जिस पर 5,40,000 से ज्यादा दरखास्तें वसूल हुई। जुमे को 60,000 खुशनसीबों का ऐलान किया गया जो जुलाई में हज अदा करेंगे। जिन लोगों ने दरखास्तें दी थी उनमें 59% मर्द थे। सऊदी ओहदेदारों ने इस साल भी हज के लिए बाज़ शर्तें रखी हैं, जिनमें कहा गया है कि सिर्फ 18 से 35 साल की उम्र के सेहतमंद लोग ही दरखास्तें दाखिल कर सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन ली है। जिन लोगों ने दरखास्तें दाखिल की उनमें 38% वो लोग हैं जिनकी उम्र 21 साल से 40 साल के दरमियान है। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि हाजियों को चुनने के अमल में शफाफियत से काम लिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कोविड-19 के खिलाफ ईरान की देसी वैक्सीन हासिल की है। खामनाई ने कहा था कि उन्हें गैर मुल्की वैक्सीन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो ईरानी वैक्सीन तैयार होने का इंतजार करेंगे। खामनाई ने जनवरी में अमेरिका और बरतानिया की वैक्सीन के इम्पोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। ईरान की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी शिफा फार्मेड ने कोविरान बरकात वैक्सीन बनाई है। इसके अलावा ईरान में बाज़ दूसरी वैक्सीन भी बनाई जा रही हैं। इसराइल में कोविड-19 की डेल्टा शक्ल के केसों में इजाफे के दरमियान फिर से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बताया गया कि अब मास्क पहनने को लाजमी कर दिया गया है। घरों में भी मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है, जबकि अवामी मकामात पर मास्क लगाना लाजमी कर दिया गया है। कोविड टास्क फोर्स ने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद मास्क को लाजमी करने की सिफारिश की। पिछले 4 दिनों में 100 से ज़्यादा नए केसेस पाए जा रहे थे, जबकि जुमेरात को 227 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। ये इसराइल के लिए एक धक्का है, जिसने फख्र के साथ कोविड-19 के खिलाफ कामयाबी का ऐलान किया था।
मरकजी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ट्विटर ने तकरीबन 1 घंटे तक उन्हें उनके ट्विटर अकाउंट तक एक्सेस नहीं दिया। ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने टीवी डिबेट में हिस्सा लेते हुए अपनी क्लिप्स पोस्ट की और इस तरह कॉपीराइट कानून की खिलाफ वर्जी की। प्रसाद ने ट्विटर पर बताया कि जुमे को 1 घंटे तक उन्हें अकाउंट तक रसाई नहीं दी गई। हुकूमत और ट्विटर के दरमियान कई महीनों से कशमकश चल रही है। वजारत IT ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बाज़ कानून बनाए हैं। तकरीबन तमाम सोशल मीडिया साइट्स ने इन उसूलों पर अमल शुरू कर दिया है, लेकिन ट्विटर अब भी इसके लिए तैयार नहीं और इस मसले पर एक तरह से टकराव जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियान में एक ताज़ा एनकाउंटर हुआ जिसमें एक मिलिटेंट हलाक हो गया। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने तंगधर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया। पुलिस ने बताया कि शोपियान के इलाके बांजीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और छुपे हुए मिलिटेंट्स के दरमियान झड़प हुई। पुलिस ने मारे गए मिलिटेंट या इस तंजीम की पहचान नहीं की जिससे इस मिलिटेंट का ताल्लुक है। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हालिया अरसे में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के वाक़यात में कमी आई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के सियासी लीडर से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में मोदी ने वादा किया था कि हलकों की हदबंदी का काम पूरा होने के बाद इलेक्शंस कराए जाएंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के बारे में कहा था कि मुनासिब वक्त पर इस सिलसिले में फैसला किया जाएगा। कश्मीरी लीडर्स ने इस मौके पर आर्टिकल 370 के तहत खुसूसी दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया जिसे 2019 में ख़त्म कर दिया गया था। ये आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के बाद मरकजी हुकूमत और कश्मीरी लीडर्स के दरमियान पहला राब्ता था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइल यहूदी बस्तियां फैलाते हुए आलमी कानून तोड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने लगाया इल्जाम, कहा तामीराती सरगर्मियां फौरी रोकी जाएं। यहूदी बस्तियों के फैलाव से मगरबी किनारे में तनाव बढ़ रहा है। आलमी इदारे ने दी वार्निंग। अफगानिस्तान के नए जिलों पर तालिबान का कब्जा। अशरफ गनी वाशिंगटन में बाइडेन से मिलेंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में फौज पर हमला, 5 सिपाही हलाक। ओमान में कोविड-19 की सूरत हाल नाजुक, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठप। इसराइल में मास्क फिर से लाजमी कर दिया गया। पाकिस्तान में कोविड की चौथी लहर का खतरा। ईरान में सुप्रीम लीडर खामनाई ने लिया टीका। इंडिया में 52,000 नए कोविड केस। 8 रियासतों में डेल्टा शक्ल के 48 मामले। महाराष्ट्र में पाबंदियां फिर से सख्त की जाने लगी। सऊदी अरब में हज के लिए 60,000 खुशनसीबों का ऐलान। 5,40,000 दरखास्तें दाखिल की गई थीं।
یہ تھی آج کی خبریں. اب شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.